खुद आज का दिन जो है ईरान के अंदर बहुत बड़ा वहां पर जश्न मनाया जाता है, क्योंकि आज इमाम रजा अलैहिस्सलाम की विलादत है, जिसके जी वजह जी। से पूरा ईरान के अंदर, पूरा ईरान इस वक्त जो है वो सड़कों पर है। हम्म। और उस बीच अगर ये हादसा हो गया तो सिक्योरिटी का भी मामला है, हालात बहुत खराब है, ये नॉर्मल दिन नहीं है। जी जी। आज का दिन ईरान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज इमाम रजा अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए पूरा ईरान सजा दिया जाता है, ठीक है। और हम्म। पूरे लोग जो हैं वो अपने अपने यहाँ से निकल कर वो क्या नाम है, मशहद की तरफ जाते हैं, तो सड़कों के ऊपर है पूरा ईरान। तो ऐसी पोजीशन के अंदर और इतना बड़ा हादसा हो जाना, वो भी इस पीरियड के अंदर कि जब आप देख रहे हैं कि इजराइल का और वार जो है वहां के ऊपर चल रहा है, गजा वाला मामला चल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन के अंदर। और फिर क्या नाम है, इस वक्त जब तक वहां की रिपोर्ट कोई ना आ जाए हम इस पर नहीं कह सकते, लेकिन जी जी। क्वेश्चन ही रहे हैं। जी बिल्कुल, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है, जांच में जो है वो पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाती है, तो कुछ भी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं तमाम तरह की चीजों के कि आखिर ऐसा कैसे है, ऐसी लापरवाही क्यों यहां देखने को मिली है। यूके देवनाथ जी, आपको क्या लगता है, इन हालातों को देखते हुए आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं? जयरा जी, मेरा आकलन ये है कि जो कि मैं अपनी एयरफोर्स करियर के हिसाब से बता रहा हूं। हम जो भी हेलीकॉप्टर पायलट होता है, जो वीआईपी को ले जा रहा होता है, हम उसको बार बार यही ट्रेनिंग देते हैं कि आप दिमागी तौर पर इतने मजबूत रहो कि अगर मौसम खराब है तो आप ये मत सोचो कि वीआईपी है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आकर आप हेलीकॉप्टर खराब मौसम में टेक ऑफ करें। ऐसा ही कुछ हमने जनरल बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे 2021 में जो हादसा हुआ ऊटी के पास, उटकमंड के पास, उसमें देखा गया था। एक अच्छा प्रोफेशनल पायलट जो है उसको रूट की जानकारी लेनी पड़ती है। अगर वीआईपी हेलीकॉप्टर है तो देश का पूरा जितना सिस्टम है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सैटेलाइट के जरिए तथा दूसरे ग्राउंड स्टेशन के जरिए पूरे रूट की खबर देता रहता है हर 5-5 मिनट में। तो मुझे भी, मैं शौकत भारती जी से सहमत हूं कि ये जो लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक हादसा होने के पहले 7 छोटी छोटी गलतियां होती हैं। 7 छोटी छोटी गलतियों के बाद एक हादसा होता है। तो अगर मौसम ऐसा था तो ये हेलीकॉप्टर, या इसमें 3 जो हेलीकॉप्टर थे इस कॉन्वॉय में, वो उड़े ही क्यों, उस रूट को उन्होंने फॉलो ही क्यों किया। दूसरी चीज जो है, जैसे सभी दुनिया के एयरफोर्सेस में, हमारी एयरफोर्स में भी एसओपी है कि जब भी हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है, अगर रास्ता छोटा है, मात्र 100 किलोमीटर का है या 150 किलोमीटर का है, इस मामले में बताया जाता है कि 116 किलोमीटर की दूरी थी टेक ऑफ और डेस्टिनेशन हेलीपैड में। तो खराब मौसम के समय एक स्टैंड बाय रोड कॉन्वॉय भी तैयार रखा जाता है, ताकि अगर मौसम खराब है और वीआईपी को लेके नहीं जा सकते तो वीआईपी को रोज के सड़क के रास्ते से डिस्पैच किया जाता है। तो अभी ये जो हेलीकॉप्टर था इसके बारे में भी छन छन के रिपोर्ट आ रही है। देखिए, दुनिया भर में ये जो बेल हेलीकॉप्टर है, बेल 212, ये माना जाता है कि ये वियतनाम एरा का हेलीकॉप्टर है। 70 के दशक में, 80 के दशक में अमेरिका ने इसको बनाया और दुनिया के कई जगह पर ना सिर्फ एयरफोर्सेस वरन सिविल डिपार्टमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ईरान की एक मजबूरी थी। 1979 में जब से ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, तब से अमेरिका ने डायरेक्टली इस हेलीकॉप्टर यानी बेल 212 के जो स्पेयर पार्ट है वो ईरान को देना मना कर दिया सैंक्शंस के तहत। तो ये जग जाहिर बात है कि शायद ईरान इस हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स और किसी दूसरे तीसरे, मतलब दोयम कंट्रीज से मंगा रहा होगा। तो मेरे ख्याल से एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट भी आ जाता है कि इस हेलीकॉप्टर का रखरखाव अमेरिकन सपोर्ट के बगैर किस तरह से किया जा रहा था। खैर, ईरानी मीडिया में सबसे बड़ी चीज जो अभी छन छन का सामने आ रही है कि क्या इसमें कोई साजिश थी। तो साजिश का एंगल के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि फिलहाल दुनिया के किसी भी सरकारी मीडिया ने, ना अमेरिका ने ना इजराइल ने, वो बोलेंगे भी नहीं अगर साजिश थी भी, इसके बारे में कोई टिप्पणी की है। अगर ये साजिश थी तो पहला जो बयान है वो ईरान की सरकार की तरफ से आएगा,
लेकिन शायद उसमें फाइनल रिपोर्ट आने में समय लगेगा। फिलहाल तो ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन जो है व्यस्त है राष्ट्रपति को वापस राजधानी तेहरान तक लाने में। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी की अंतिम जो क्रियाएं होंगी वो 2 दिन 3 दिन तक चलेगी। फ्राइडे का प्रेयर बहुत बड़ा प्रेयर होगा। उसके बाद ऑफिशियली जो ऑफिशिएटिंग वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुकबर, उनको टेम्पररी 50 दिन के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। उसके बाद ही ईरानियन मीडिया कोई बयान जारी करेगी, ऑफिशियल मीडिया की बात कर रहा हूं, कि ये हादसा किस तरह से हुआ था।